हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनकी क्या सोच चल रही है, उनकी क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या एनर्जीज हैं, क्या सोच है आपके लिए इस समय, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। उनकी सोच क्या है अभी। तो पहली चीज़ है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है इस समय, अपने अंदर झांकने की एनर्जीज हैं। जो पॉज हो गया है रिश्ता, जिस तरह का डिस्टेंस आया है आप दोनों में, जो भी दूरियां हैं, नो कम्युनिकेशन हो, नो कांटेक्ट जोन हो, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, एक डीप थिंकिंग है। इनके अपने डिसीजंस जो इन्होंने लिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा इस समय सोच विचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं, और अपनी ही बनाई हुई रिस्ट्रिक्शंस, अपने ही लिए हुए डिसीजंस के कारण ये ट्रैप्ड हैं। इस चीज़ को ये इस समय महसूस कर पा रहे हैं। हो सकता है आप दोनों में किसी तरह के ट्रेडिशनल, कास्ट, कल्चर, स्टेटस डिफरेंस हो, या ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो, एज गैप हो, या किसी तरह का अनकन्वेंशनल सा आप लोगों का रिश्ता हो। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस के चलते, परिवार के चलते, इमेज के चलते इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है, आपसे दूरियां बनाई हैं, ये डिस्टेंस बना कर रखा, और इन्हें लग रहा था कि जैसे आपसे इजीली मूव ऑन कर जाएंगे और आपको भुला देंगे, आपको भूल जाएंगे। रिश्ते बनते हैं, अफेयर्स होते हैं, सो ये भी एक रिश्ता है, ठीक है, नहीं चीज़ें हो पाई, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मूव ऑन कर जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे दूरियों का जो भी निर्णय लिया है, उसके बाद ये उन एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। करेंटली ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं और पुरानी यादों में या आपकी यादों में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, और अपने डिसीजंस का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली हर्ट किया हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको बहुत ज़्यादा डैमेज किया हो, बहुत नीचा दिखाया हो, बहुत ज़्यादा ही ऐसा महसूस कराया हो कि आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते हो, आप किसी लायक ही नहीं हो, आपकी कोई वजूद नहीं है, या इनकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। तो उस तरह से जो भी इन्होंने चीज़ें की हैं अपने परिवार या अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, या इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ना लेने के चलते इन्होंने अपने कदम पीछे करे हों, एस्केप कर गए हों सिचुएशंस को हैंडल ना करने के कारण, जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं पास्ट में, और बहुत ज़्यादा ही ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव वे में ये आपके साथ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए ओवर प्रैक्टिकल लॉजिक के साथ इन्होंने इस रिश्ते को निभाया है। इमोशंस के ऊपर उतना ज़्यादा इन्होंने ध्यान नहीं दिया है पास्ट में भी। इस समय इस जो भी सिचुएशन है वहाँ जहाँ ट्रैप्ड हैं, उन एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड हैं। जो इन्होंने डिसीजंस लिए, इनके जो निर्णय हैं वो कहीं ना कहीं गलत साबित पड़े हैं, गलत पड़े हैं, बैकफायर किए हैं इनके डिसीजंस, जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपके अगेंस्ट हैं, कम्युनिकेशन जो नहीं है, अब वो बैरियर्स को, उन बाउंड्रीज को जैसे अब क्रॉस करना चाहते हैं। अभी तक जो ये अपने में वो हिम्मत नहीं ला पा रहे थे कि डिसीजन ले सकें, वो डिसीजन वाली एनर्जीज है। मेन एनर्जीज है कि स्टक एनर्जीज से ये बाहर निकलना चाहते हैं। इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने अपने ईगो, अपने अहंकार और अपने डिसीजंस के चलते ये रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। तो जो स्टक एनर्जीज है उससे मूवमेंट में आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ, काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं इस समय। कुछ क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज हैं इस समय। इनकी सोच है कि जो इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको इमोशनली डैमेज किया है, बीच राह में छोड़ दिया, तड़पने के लिए अपने ही बहुत सारे सवालों और बहुत सारी सिचुएशंस के साथ जैसे छोड़ दिया, जहाँ पर आप समझ ही नहीं पाए होगे कि आपके साथ इस तरह से क्यों किया।
कहाँ आपकी तरफ से कमी रह गई थी, आपने क्या गलत कर दिया था जिस वजह से इन्होंने इस तरह से आपके इमोशन से प्ले किया है। तो बहुत ज़्यादा जो आपको सफरिंग में डाला है, अब इस सफरिंग को एंड करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं परिवार का दबाव यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, या सोसाइटल नॉर्म्स या इमेज कॉन्शियस जो भी एनर्जीज है ना, वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। और ये बहुत ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं। यहाँ जो एनर्जीज आई है ना, बहुत ही ज़्यादा इंसान बहुत अहंकारी हो, बहुत प्राइड से, बहुत घमंड से चलता हो, उस तरह की एनर्जीज है कि ये बंदे को बंदा ना समझना होता है ना, अपने आप को सबसे बेस्ट मानना, इनसे बेहतर तो कोई नहीं है। तो वो जो एनर्जीज है ना, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये अगर बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस वे में, बहुत हार्श वे में आपके साथ एक बिहेवियर, एक एटीट्यूड इनका आपके लिए रहा था, वहाँ वो जैसे कहीं ना कहीं ब्रेक होता नजर आ रहा है, जहाँ पर ये महसूस कर पा रहे हैं कि इन्होंने कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं दी है, और इस समय ये आपके लिए एक पावरफुल डिसीजन लेना चाहते हैं, क्लियर कट वे में आपको अप्रोच करने की एनर्जीज है। और कहीं ना कहीं डिफरेंसेस जो भी हैं, उन सब चीज़ों को, जैसे अभी तक जो चीज़ें बहुत मैटर कर रही थी, इस समय जैसे उन चीज़ों से बाहर निकलने की एनर्जीज हैं। आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, और जो स्टक एनर्जीज में आपका रिश्ता चला गया, उसमें एक मूवमेंट लाना चाहते हैं। इस रिश्ते पर जीत हासिल करनी है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, इसको जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इस समय, 24/7 आप इनके दिल दिमाग में हो। कहीं ना कहीं मैजिशियन की एनर्जीज के साथ इस कनेक्शन को रिक्रिएट करना चाहते हैं, वापस से जिंदा करना चाहते हैं। जो डैमेज किया है, जो डिस्ट्रॉय किया है इस कनेक्शन को इन्होंने, जिस तरह से आपको सैबोटाज किया है इन्होंने, अब ये चीज़ों को वापस से रिपेयर करने की एनर्जीज में आ रहे हैं, जहाँ पर चीज़ों को मेंड करना चाहेंगे, ठीक करना चाहेंगे, हील करना चाहेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आपका इनकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपके बिना ये इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं एक सही निर्णय पर पहुँचना चाहते हैं। कन्फ्यूजन से, इल्यूजन से बाहर निकलकर एक क्लियर डिसीजन, एक क्लियर कट वे में निर्णय की माइंडसेट में, एनर्जीज में है, जो सही है उस दिशा में आगे बढ़ें, उस तरह की एनर्जीज हैं। और कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, आपके को रीच आउट करने की एनर्जीज हैं, रिकनेक्ट करने की एनर्जीज हैं। एंड पास्ट में जो भी इन्होंने चीज़ें गलत की हैं, बहुत तरह से आपको तकलीफ दी है, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोच विचार है, जहाँ ये एक लॉजिकल वे में ही सोच रहे हैं, यहाँ इमोशंस की एनर्जीज नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं हो रहे हैं इस समय, बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल वे में ही जो इनका नॉर्मल जो सोच या माइंडसेट रहा है, उसमें भी ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको कितनी तकलीफ हुई होगी जिस तरह से इन्होंने इस रिश्ते को डैमेज किया है, या आपको क्लूलेस सा बीच राह में एकदम, जहाँ इन्होंने आपको छोड़ दिया है, कि जहाँ एक तरफ आपको बहुत सारे सपने, आपकी बहुत सारी उम्मीदें बिल्ड करके, होप्स बिल्ड करके, बहुत सारे वादे करके, बहुत सारे प्रॉमिसेस करके जो इन्होंने तोड़ दिया, स्टेप बैक कर लिया, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज कर लिया, या अपने परिवार या बाकी चीज़ों को, तो इस समय उस एनर्जीज में है जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि नहीं, एक लॉजिकल वे में एक जो सही होना चाहिए, सही या सच का साथ देना जिसे कहते हैं ना, जो सही है उसके साथ सही किया जाए, गलत का साथ ना दे। तो हो सकता है इनकी लाइफ में किसी तरह के इन्हें बिट्रेयल्स मिल रहे हैं, किसी तरह का ये हार्ट एक वाली एनर्जीज या डिसेप्टिव एनर्जीज को फेस कर रहे हैं, जिनके लिए इन्होंने स्टैंड लिया, वहीं पर इनके अगेंस्ट लोग सर उठा रहे हैं। वो वाली एनर्जी से कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट स्टैंड ले रहे हैं, इनके अगेंस्ट हैं लोग बहुत ज़्यादा, जिस तरह से ये आपके लिए कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर इन्होंने जो डिसीजंस लिए वहाँ पर ये स्टक है, और अब वही सोच रहे हैं कि इन्होंने तो सही निर्णय नहीं लिया है। तो यहाँ भी दिमाग का इस्तेमाल है, लेकिन दिमाग के इस्तेमाल में थिंकिंग आपके लिए पॉजिटिव है कि यहाँ पर स्टक एनर्जीज से, सफरिंग से इस रिश्ते को बाहर निकालना है और एक सक्सेस लानी है, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करनी है। तो इस समय तो इनकी यही सोच है कि पॉज को एंड करें, चाहे ये रिश्ता 12 महीने से, 12 हफ्ते से पॉज में हो, या मार्च मंथ से, इस मार्च से, पिछले मार्च से ये रिश्ता पॉज में गया हुआ हो, वो भी चांसेस हैं। लेकिन अब ये रिश्ते में मूवमेंट लाना चाहते हैं। तो अभी तक अगर बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव अप्रोच थी आपके लिए, नेगेटिव माइंडसेट था,
या बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर, सेल्फ ऑब्सेस्ड अप्रोच के साथ हर चीज़ को देख रहे थे। तो अब ये इस कनेक्शन के लिए एक सही निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं, डर से बाहर निकल रहे हैं, डिफरेंसेस का डर हो, सोसाइटी का डर हो, उन चीज़ों से जैसे बाहर निकलने के लिए इन्हें पावरफुल वे में एक्शन लेने पड़ेगा। इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं इस समय। इस समय हो सकता है आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या इन्होंने ब्लॉक ही किया, तो आप अपनी ही दर्द, अपनी ही तकलीफ के साथ जैसे खुद को एक कोने में किया हुआ है, आइसोलेट किया हुआ है, और ये उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। ये समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप में एक बदलाव आया है, या आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो इनके बिहेवियर से। इस चीज़ को ये इस समय महसूस कर पा रहे हैं। एक्शन की एनर्जीज हैं यहाँ पर ज़्यादा, लॉजिक एंड एक्शन, ये वाली एनर्जीज है, क्योंकि सोर्ड्स एंड वॉन्ड्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आया है। तो कहीं ना कहीं लॉजिक के साथ और एक इंटेंसिटी, एक एक्शन की एनर्जीज के साथ ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज हैं। तो इस समय तो ये इस रिश्ते की तरफ या आपकी तरफ वापस लौटने के लिए खुद को रेडी करें। राशियों की बात करें तो सारी राशियां हैं, मैजिशियन के साथ सारे एलिमेंट्स आ गए, सभी राशियां यहाँ पर हैं। और स्ट्रांगली मेष राशि, एरीज यहाँ पर प्रोमिनेंटली है। मेष एरीज यहाँ पर प्रोमिनेंटली है। तो कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन या कुछ ना कुछ आप इनसे रिसीव कर सकते हो बहुत जल्द। कुछ ना कुछ ये कम्युनिकेट करेंगे, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करें। सोशल मीडिया के थ्रू से ज़्यादा ये सामने से भी आ सकते हैं, वो भी चांसेस है। और क्लैरिटी देना चाहेंगे, अभी कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहेंगे। वो जो एक इनडिसाइसिव से ये खुद रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, उस चक्कर में आपको भी उलझा जाते हैं, तो उससे जैसे बाहर निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है। 5, तुम बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत तरह के इल्यूजन ब्रेक हो रहे हैं, बहुत तरह के रियलिटी चेक इन्हें इस समय मिल रहे हो सकते हैं। जिन सिचुएशन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करे थे वहाँ पर किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जिससे फेस कर रहे हो। नेक्स्ट 5 आवर्स 5 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? D, M, F, G, H, U, N, P, T, L, Z, I, C, J, W, ये सब इनिशियल्स यहाँ पर आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए थोड़ा और देखते हैं उनकी सोच क्या चल रही है अभी। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ सब मैं बताती हूँ, पहले थोड़ा और देख लेते हैं हम। अभी तक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे ये, अपनी मजबूरियाँ बताने की सोच हमेशा रही होगी कि आप इन्हें अपने जीवन में चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी सिचुएशंस के साथ जो भी इनकी लाइफ की बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे, समझौता करने को तैयार नहीं थे, कि हर चीज़ में ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इनके हिसाब से एडजस्ट होकर चलो। और जहाँ आप प्यार डिजर्व करते हो, जहाँ आप की जो चाहते हैं, इनसे जो एक्सपेक्टेशंस है कि ये आपको थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा प्यार, अटेंशन, केयर, अफेक्शन, वो सब चीज़ें थे जो एक रिश्ते में होनी चाहिए, वो लेने को तैयार नहीं थे अभी तक। रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते रहे हैं, एस्केप किया है। जब भी जिम्मेदारी उठाने की बात आई, ये आपकी दुनिया से दूर हो गए हो, खुद को डिटैच कर लिया हो, पूरी तरह पॉज में चले गए हो, नम हो गए हो कि जैसे इन्हें समझ ही नहीं आ रहा, ब्लैंक हो गए हो। तो उस तरह की एनर्जी से अब ये जैसे बाहर निकल रहे हैं, इन्हें समझ आ रहा है कि ये गलत थे, ये एट फॉल्ट रहे हैं, जहाँ इन्होंने इस रिश्ते को रिश्ते की तरह नहीं लिया है, और वो चीज़ें अभी इन्हें कन्फ्यूज़ भी कर रही हैं। और हो सकता है नहीं लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हो, आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, अब इन पर ध्यान नहीं है आपका। बहुत डिसऑनेस्ट रहे हैं, डिसऑनेस्टी की एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं। कभी भी कह सकते हैं कि ये सीरियसनेस नहीं रही है इस कनेक्शन में, एक कैजुअल, एक रैंडम कनेक्शन की तरह ये डील कर रहे थे। और जो दूरियां आई हैं तो इन्हें आप ही की याद आ रही है, अब अकेलापन महसूस हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा ही इन्होंने, इनके डिसऑनेस्टी ने इस कनेक्शन को पूरी तरह से बिखेर दिया है कि
बाई लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, डिसऑनेस्टी। तो कहीं ना कहीं जो इनकी डिसऑनेस्टी रही है उस वजह से रिश्ता पूरी तरह से टूट गया है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं। इस चीज़ को इस समय महसूस करें, और इन चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, और बहुत अहंकारी इंसान है ये, बहुत ज़्यादा प्राइड, बहुत ज़्यादा घमंड के साथ चलने वाला पर्सन नज़र आ रहा है या नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड, बहुत नखरे, बहुत कुछ अपने बारे में ही, हर चीज़ आप ही समझ के लो, आप ही एडजस्ट करके लो, जैसे आप ही को ज़रूरत है इनकी, इन्हें कोई नीड नहीं है। जो ये नीडीनेस हमेशा आपकी तरफ से जो देख रहे थे ना, अब महसूस करें कि इन्हें एक्चुअल में तो इन्हें ज़रूरत है आपकी, आपके साथ की, और इन्होंने जो जो गलत किया है वो चीज़ें इनके दिमाग में इस समय चल रही हैं। डिसऑनेस्ट रहे हैं ये, अनहैप्पी हैं इस समय, डिसअपॉइंटेड हैं, जानते हैं बहुत कुछ अधूरा है, बहुत कुछ अधूरा बीच में ही छोड़कर जैसे चले गए ये। अब ये उन चीज़ों को कंप्लीट करना बाकी है, आपकी तरफ लौटना बाकी है। कहीं ना कहीं ये महसूस कर पा रहे हैं वापस यू टर्न की एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ रिटर्न आना चाहते हैं। आपके बिना बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा ही रेस्टलेस हैं, और एक रियलाइजेशन है इन्हें इस समय कि आप इन्हें कंप्लीट करते थे, और ये जो इस रिश्ते को इतना हल्के में ले रहे थे, तो ये इनकी गलत फहमी थी। न्यू चैप्टर की एनर्जीज हैं, यहाँ पर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, मूव ऑन करने की कोशिश की लेकिन मूव ऑन नहीं कर पाए हैं ये। सो अब यहाँ पर आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जीज हैं। और अगर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर की बात करें तो 1 की वाइब्रेशन है, 8 है, 1 है। तो किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक साइकिल्स को आप फेस कर रहे हो सकते हो, बट अभी यहाँ पर एंड 5 भी है, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। 1 है, 8 है, 5 है, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर नजर आ रहा है। एक बड़ा बदलाव आपकी लव लाइफ में आने वाला है। जो कार्मिक सिचुएशन थी, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस थी, वो जैसे एंड होंगी कि एक नई शुरुआत हो सके। जनवरी मंथ, अक्टूबर मंथ, अगस्त मंथ या फिर मई मंथ आप लोगों के लिए किसी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 1 दिन, 10 दिन, हफ्ते या महीने, 8 दिन या 5 दिन, हफ्ते या महीने आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। और 1 साल का भी कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 1 ईयर कुछ है, 1 साल से कुछ चीज़ें खराब हैं, कुछ है यहाँ पर 1 का, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि 1 साल में क्या रहा है, क्या चीज़ें रही हैं। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है 1, 10, 19, 28, 8 और 17, 26, 4, 13, 22, 6, 15, 24 एंड 5, 14 और साथ में 5, 14, 23, 12, 3, 21, 30, 7, 16, 25 और 17, 15, 18, 16, 11, 14। हाँ, ये भी बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में जनवरी हो सकता है, बर्थ मंथ अगर आपके पर्सन का बर्थ डेट बता दिया है। जनवरी, अक्टूबर, अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, मार्च, दिसंबर, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। अभी मूवमेंट की एनर्जीज हैं, रियलाइजेशन की एनर्जीज हैं, अपने ईगो सेल्फ से बाहर निकलने की एनर्जीज हैं, और इन्हें जैसे रियलिटी चेक मिलेंगे, ये आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो। अभी तक बहुत झूठे रहे हैं, बहुत धोखाधड़ी, बहुत ज़्यादा धोखेबाजी इनकी तरफ से रही है आपके लिए, डिसऑनेस्टी रही है, लेकिन अब एक सही तरीके से फेयर वे में आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।